जनरल बाजवा से आपकी कभी बातचीत होती है? What is your view on him? I follow him very well. I follow him in whatever he says. I keep taking a feedback on him. I follow where he goes. I know where he visits. All that I do follow him. And well, he is the chief of the Pakistan Army, so I have to follow. भारतीय आर्मी चीफ ने कहा वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को फॉलो करते हैं। अच्छा होता वो जनरल बाजवा के अमन विजन को भी फॉलो करते। जनरल बाजवा का विजन इलाकाई अमन और तरक्की है। भारत को पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को तर्क करना होगा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का भारतीय आर्मी चीफ को पैगाम। मोदी ने दिखा दी औकात, धमकियों से काम न चला तो घुटने टेक दिए। कहा इमरान खान वजीर आजम बने तो मुबारकबाद का टेलीफोन किया। इमरान खान से कहा पाकिस्तान और भारत ने बहुत लड़ लिया, अब हमें गुर्बत और नाखानदगी के खिलाफ लड़ना है। No, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stop. अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद। ट्रंप का कहना है पाकिस्तान और भारत में कशीदगी का खात्मा चाहते हैं। कश्मीर में बहुत से लोग मारे जा चुके। पाकिस्तान से ताल्लुकात इंतहाई कम वक्त में बहुत ज्यादा बेहतर हुए। पाकिस्तान से जंग कोई पिकनिक नहीं, मोदी पहले तोले फिर बोले। मोदी के बयानात को आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। भारतीय खुफिया एजेंसी राह के साबिक सरबराह एएस दुल्लत मोदी पर बरस पड़े। कहा कश्मीरियों को ताकत से नहीं हराया जा सकता। पुलवामा हमला, भारत हार गया और पाकिस्तान जीत गया। मकबूजा कश्मीर में एहसास महरूमी हकीकी और नुमाया। मोदी सरकार सूरत हाल खराब करने की जिम्मेदार है। पाकिस्तान पर कोई आलमी और सफारती दबाव नहीं। भारतीय दानिश्वर प्रताप भानो मेहता ने मोदी सरकार का असल चेहरा दिखा दिया। नारोवाल में भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद होने वाली गुलशन बीबी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में एहसन इकबाल समेत इलाका मकीनों की शिरकत। ज़हनी माजूर खातून गलती से सरहद पार कर गई थी। वजीर आजम इमरान खान का टैक्स कम होने लगा। 2017 में 2016 से कम टैक्स जमा कराया। इमरान खान ने 2017 में 1,37,000 जबकि 2016 में 1,59,000 रुपए टैक्स अदा किया था। एहसन इकबाल ने वजीर आजम की टैक्स अदायगी पर सवालात उठा दिए। कहा इमरान खान 300 केनाल के शानदार महल में रहते हैं लेकिन टैक्स 1,03,763 रुपए, जबकि मैं इस्लामाबाद के किराए के घर पर रहता हूं और 3,68,000 टैक्स अदा किया। हाईकोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि शहबाज शरीफ पर कोई चार्जेस नहीं है करप्शन का, ये मुस्लिम नून की और नवाज शरीफ के बयानिए की फतह है। बिल्कुल फतह, और अब इंशाल्लाह फतह का मौसम आ गया। बात करने दे भाई, नहीं जानबूझ के क्यों करना था। मरियम नवाज कहती हैं फतह का मौसम आ गया, वक्त गुजर जाता है सच सामने आता है। शहबाज शरीफ की रिहाई पर बोली हक और सच की फतह हुई। मरियम नवाज की जिना अस्पताल आमद पर धक्कम पैर, कैमरा सर पर लग गया। नईमुल हक की एक और लड़ाई, इस बार सामने यार मोहम्मद रिंद आ गए। नईमुल हक की वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुआविन खुसूसी की तकर्रुरी में मुदाखलत। सूबाई सदर यार मोहम्मद रिंद की भरपूर मुखालिफत। अकाउंट कमेटी क्या मैं मेंबर हूं? मैं खुद ही अभी नहीं जा रहा। मेंबर नोटिफाई प्राइम मिनिस्टर करता है, पार्टी हेड करता है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है और जिस दिन मैं चाहूंगा पब्लिक अकाउंट में चला जाऊंगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बन चुका हूं, जब दिल करेगा इजलास में चला जाऊंगा। शेख रशीद का फिर दावा, रियासतियाना का सीधा जवाब। कहते हैं शेख रशीद जंगल के बादशाह हैं, जो मर्जी चाहे कहें, अमलन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। इससे
क्या तबसरा किया जा सकता है? शेख रशीद साहब जंगल के बादशाह हैं, किस स्टैंडिंग कमेटी में, किस काबीना में जहाँ दिल चाहे बैठ सकते हैं, उनको रोक सकता है? अमलन वो मेंबर नहीं है, ना उनकी नोटिफिकेशन हुई है। बाकी उनका जैसे दिल चाहे मन मौजी है, जो दिल चाहे मुंह में कह देते हैं। सानहा साहिवाल, JIT का काम मुकम्मल, गिरफ्तार 6 CTD एहलकार कसूरवार करार, अफसरों को मक्खन से बाल की तरह निकाल लिया गया, सीनियर सिर्फ शवाहिद में रद्दोबदल के जिम्मेदार, ड्राइवर जिशान के हवाले से CTD का मौकिफ ही अपना लिया, भाई के लिए इंसाफ मांगने वाला एहतशाम भी मशकूक। डॉक्टर बनने के अरमान का खून, कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, अमल के बाद जद में आकर एक और जान चली गई, नमरा आहा और सिस्कियों में सपुर्द खाक, अहले खाना गम से निजात, एनी शाहिदीन ने पुलिस को जिम्मेदार करार दे दिया। पुलिस हमारी टोटली फेल होगी, ट्रेंड लोग नहीं है, पकड़ते हुए चोर को पकड़ते हुए सबको मार देंगे। पुलिस को तो बिल्कुल इस तरह से नहीं स्टेप लेना चाहिए था। डाकू फायरिंग नहीं कर रहे थे, डाकू सिर्फ भाग रहे थे आगे और बाकी पुलिस वाले पीछे से फायरिंग कर रहे थे। लाहौर के इलाके नसीराबाद में मां और बेटे का कत्ल, वारदात में तेज धार आले का इस्तेमाल, पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में गैरत के नाम पर फिर 2 जाने गए, मुबैना तौर पर जिरगे के हुक्म पर लड़का और लड़की का कत्ल, मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज, मकतूलीन का आबाई ताल्लुक काला ढाका खैबर पख्तूनख्वा से था। हैदराबाद की शहरी गैर महफूज सरे घाट पर 2 ग्रुपों में झगड़ा, सरेआम फायरिंग, इलाके में खौफ व हिरास फैला रहा, 24 न्यूज ने वीडियो हासिल कर ली, पुलिस ने 2 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। लाहौर के अलहमराहाल में लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा रोज सिटी इन्फिक्शन पर सेशन हुआ, बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। यूके की रुकने पार्लियामेंट नाज शाह की लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वफ्द के हमरा शिरकत, नाज शाह कहती हैं कि लाहौर आकर बहुत खुशी हुई, लाहौरियों की मेहमान नवाजी कभी नहीं भूल सकूंगी। दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट तकरीब आज सजेगी, कैलिफोर्निया में एकेडमी अवार्ड्स मेले की तैयारियां, मजे मजे के खाने के मेन्यू को फाइनल कर लिया गया। कराची में मुबैना तौर पर पुलिस फायरिंग से जाँ बहक निमरा की नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया, अहले खाना और एनी शाहिदीन ने पुलिस को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। ये घर है बदनसीब निमरा का, जो दिल में अरमान सजाए अपनी मेडिकल की तालीम हासिल करने में मसरूफ थी। गुज़िश्ता शब अंडा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में गोली लगने से जाँ बहक होने वाली 20 साला निमरा के अहले खाना गम से निढाल हैं। मकतूला की रिहाइश पर दोस्त अहबाब समेत अजीज़ व अकारिब यही सवाल करते नजर आ रहे हैं कि निमरा का आखिर कसूर क्या था। पुलिस गर्दी का शिकार हम लोग कब तक होते रहेंगे और हमारे ये बच्चे जो कौम का असासा हैं, जो 4 साल पढ़ने के बाद अब फाइनल ईयर में पहुंचते हैं और जो कौम के मसीहा हैं, वो कल इस तरह से अगर कहीं पे भी खुलेआम मार दिए जाते हैं तो किसका नुकसान है? पूरे पाकिस्तान में ये मसले मसाइल हो रहे हैं, पुलिस हमारी टोटली फेल होगी, ट्रेंड लोग नहीं है, पकड़ते हुए चोर को पकड़ते हुए सबको मार देंगे। आप दीगर कंट्रीज में देखें, वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं। मकतूला के भाई ने पुलिस की गैर पेशेवराना तरबियत को बहन की मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। पब्लिक एरिया में उन्होंने ये इस तरह से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, फायर कर दिया, डकैतों की हो या इनकी हो, पुलिस को तो बिल्कुल इस तरह से नहीं स्टेप लेना चाहिए था। दूसरी जानिब एनी शाहिदीन भी पुलिस के भागते हुए डाकुओं पर फायरिंग की दास्तान सुना रहे हैं। बच्चे ने देखा कि अम्मी नहीं चिंगारियां निकल रही हैं सामने से, तो वो डकैतों को फायर कर रहे थे। डाकू फायरिंग नहीं कर रहे थे, डाकू सिर्फ भाग रहे थे आगे और बाकी पुलिस वाले पीछे से फायरिंग कर रहे थे। मकतूला की नमाज जनाजा अंडा मोड़ पर अदा की गई, जिसके बाद आहों और सिस्कियों में मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में तदफीन भी कर दी गई। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट मांग ली है। मुराद अली शाह कहते हैं कि इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उधर पुलिस ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया है और 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है।
मेडिकल की तालिबा निमरा तो इस जहां से चली गई, मगर उसकी मौत पुलिस की फायरिंग से हुई या डाकुओं की, मौमा अभी तक हल ना हुआ। वाकई ने जहां पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं, वहीं सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई है। अमल के बाद निमरा। कराची में 22 साला निमरा की नागहानी मौत ने एक बार फिर पुलिस के निजाम पर सवालात उठा दिए। निमरा किसकी गोली का निशाना बनी? भागने वाले डाकुओं की या पीछा करते पुलिस? तहकीकात के लिए एडिशनल आईजी कराची ने डीआईजी सीआईए आरिफ हनीफ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी। तफ्तीशी टीम ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। टीम पुलिस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के बयानात कलमबंद करेगी। दूसरी जानिब एसएसपी सेंट्रल आरिफ राव ने निमरा की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि फॉरेंसिक के लिए गोलियों के खोल भेजे जाएंगे। अभी ऑफिशियल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी वो, और फोरेंसिक इसकी पूरी एनालिसिस होगी, वेपन्स की एनालिसिस होगी, डाकुओं से मिलने वाले वेपन्स की एनालिसिस होगी, पुलिस वेपन्स की एनालिसिस होगी, और उसके वूंड को देखा जाएगा, डिस्टेंस को देखा जाएगा, तमाम चीज़ों को यानी शाहिदीन के बयानात को तमाम को मद्देनजर रखते हुए फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इस वाक़े ने जहां पुलिस निजाम पर सवाल उठाए, वहीं कराची के अस्पतालों की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया। वाक़े के फौरी बाद निमरा को अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया, जहां सहूलियात न होने पर डॉक्टर्स ने जिना अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। अगर निमरा को अब्बासी शहीद अस्पताल में बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी।